Hello children, today we are continuing class 5 maths chapter number 8 mapping your way. And today's our first topic is distances between towns. Towns के बीच में distance. Towns होते हैं बच्चों जो किसी गांव से बड़े हों, विलेज से बड़े हों और किसी सिटी से छोटे. पॉपुलेशन भी वहाँ पर सिटी से कम होती है और विलेज से ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कुछ टाउन्स गिवन है. देखिए कौन कौन से टाउन है यहाँ पर. इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर और छोलाघाट. ये सारे टाउन्स हमें गिवन है और इनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. The first question is, how many centimeter away is Idlipur from Bafinagar on the map? मैप पर देखकर बताइए कि इडलीपुर से बर्फीनगर कितना दूर है. तो इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच की डिस्टेंस को हम मेज़र कर लेते हैं. हमने स्केल ले लिया है और स्केल से हम इसे मेज़र करेंगे सेंटीमीटर्स में, क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्केल गिवन है वो सेंटीमीटर में है और ये डिस्टेंस काफ़ी छोटी है. तो छोटी जो डिस्टेंसेस होती है उन्हें हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं. ये देखिए, तो इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ रही है हमारी यहाँ 5 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 5 नंबर लिखा है. इट मीन्स दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 centimeter. So we will write here 5 centimeter. The next question is, how many kilometers will you have to travel? आपको कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करना होगा if you go from इडलीपुर to बर्फीनगर. अगर आप इडलीपुर से बर्फीनगर तक जाते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर. मतलब कि आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पर अगर मैप पर देख रहे हैं, इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये है 10 किलोमीटर. और बर्फीनगर और इडलीपुर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर. तो हमें कितना ट्रैवल करना होगा? 5 टाइम्स 10 किलोमीटर मीन्स 50 किलोमीटर. The next question is, there is a place called Thukpagram midway between Idlipur and Barfinagar. Mark it with a T. एक ग्राम है, उसका नाम है ठुकपा ग्राम. तो वो जो है वो इडलीपुर और बर्फीनगर के मिड में है, तो उसे आप मार्क करिए. तो इडलीपुर और बर्फीनगर के मिड की जो जगह है वो होगी कितने डिस्टेंस पर? 2.5 पर. हाफ ऑफ 5. तो हाफ ऑफ 5 होता है बच्चों 2.5. तो जहां हमारा 2.5 आ रहा है वहां हम मार्क कर देंगे T. एंड T इज शोइंग ठुकपा ग्राम. तो हमने यहाँ पर T ड्रॉ कर दिया है और यही हमारा ठुकपा ग्राम है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर. एक टाउन का नाम है जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड ढोकलाबाद. वेयर डू यू थिंक इट कैन बी? मार्क J फॉर इट. वो जो टाउन है जलेबीपुर वो छोलाघाट मीन्स यहाँ से और ढोकलाबाद मीन्स यहाँ से, इन दोनों से ही 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. मीन्स इन दोनों के मिड में है. तो आप बताइए वो कहाँ पर है और उसे J से मार्क करिए. तो बच्चों जब आप ढोकलाबाद और भेलपुर के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, ये है अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर. और हमें जलेबीपुर की डिस्टेंस ढोकलाबाद से दी गई है 35 किलोमीटर मीन्स 3.5 सेंटीमीटर. तो जब ये 3 सेंटीमीटर है तो अप्रॉक्स हम यहाँ मान लें कि ये 3.5 की डिस्टेंस की दूरी है, 3.5 सेंटीमीटर की. सो वी विल राइट J फॉर जलेबीपुर एट हेयर. और ये जो जलेबीपुर है ये छोलाघाट और ढोकलाबाद दोनों से ही 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट.
आपको अब भेलपुर जो कि यहाँ पर है और छोलाघाट जो आपको यहाँ दिख रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हमें यहाँ क्लू दिया गया है, यू कैन यूज़ थ्रेड। आप इसे मेज़र करने के लिए थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, धागा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे मेज़र कर लेते हैं। तो बच्चों मेरे पास मेज़र करने के लिए थ्रेड है और मैं इसे मेज़र कर लेती हूँ। चलिए छोलाघाट से हम इस थ्रेड को रख करके स्टार्ट करते हैं अपनी मेजरिंग। इनिशियल पॉइंट हमारा छोलाघाट है, यहाँ मैंने रखा है थ्रेड और ये हमने कर लिया इसे मेज़र। और हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है भेलपुर, जहाँ तक मेरे थ्रेड की लंबाई है इतनी। इसे आप देख सकते हैं। अब इसे हम मेज़र कर लेंगे स्केल पर कि ये डिस्टेंस आखिर है कितनी। स्केल पर जब हम इसे रखकर चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये है अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर की ये लेंथ है। तो 6 सेंटीमीटर लेंथ है तो ये ग्राउंड पर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज 10 किलोमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हो गया हमारा ग्राउंड पर, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आशीष स्कूल, आशी का स्कूल। बच्चों हमारे सामने यहाँ पर आशी के स्कूल का मैप गिवन है। चलिए एक बार इस मैप को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेते हैं। जब भी हम किसी मैप को रीड करते हैं सबसे पहली बात है वहाँ पर स्केल। तो यहाँ पर मैप की स्केल गिवन है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर। मतलब आप 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हैं तो वो शो कर रहा है 5 मीटर को। ये पूरा मैप 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर ग्रिड पर ड्रॉ किया गया है। देखिए यहाँ पर है हमारा मेन गेट। मेन गेट से जैसे ही हम एंट्रेंस करेंगे सामने हमारे सामने क्लासरूम्स हैं और लेफ्ट साइड पर है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के नॉर्थ में भी क्लासरूम्स हैं। यहाँ आप कॉरिडोर देख रहे हैं, कॉरिडोर के नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं हॉल। और यहाँ आप देख रहे हैं असेंबली ग्राउंड। असेंबली ग्राउंड के पास ही गार्डन है और गार्डन के जस्ट सामने ऑफिस है। तो ये तो है हमारा आशी के स्कूल का मैप। क्लासेस को आप देख सकते हैं यहाँ पर 3rd A, 5th, 1st, इसी तरह से यहाँ पर 3rd B, 4th क्लास, 1st क्लास। अगेन यहाँ पर 9th, 7th, 6th A, 10th, 8th एंड 6th B। तो ये सारी क्लासेस हो गई हैं। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। The first question is, how many times bigger is the area of the assembly ground than that of the office? Assembly ground का एरिया ऑफिस से कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है? तो देखिए यहाँ ऑफिस का जो एरिया है वो है 3 स्क्वायर्स और असेंबली ग्राउंड का एरिया आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्क्वायर्स। तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज 5 टाइम्स बिकॉज 3 5s are 15, 3 times 5 is 15। तो ऑफिस का जो एरिया है उसके कंपैरिजन में असेंबली ग्राउंड का एरिया हो गया 5 times बिगर। The next question is, how much is the length and width of each classroom? हर एक क्लासरूम की लेंथ मीन्स लंबाई और विथ मीन्स चौड़ाई कितनी है। तो बच्चों देखिए आप किसी भी क्लासरूम को देखिए, यहाँ सब इक्वल साइज के हैं। तो सपोज हम यही एक क्लासरूम ले लेते हैं 3rd A का। यहाँ 2 स्क्वायर्स हैं मीन्स ये है डिस्टेंस आपकी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है 5 मीटर के इक्वल, मीन्स इसकी लेंथ तो हो गई 5 मीटर।
और ये आप देखिए ये 2 स्क्वायर से थोड़ा सा विथ इसका कम है, मीन्स ये हो गया 4 मीटर। तो लेंथ और विथ हो गई यहाँ पर 5 मीटर एंड 4 मीटर। सो द आंसर इज राइट। The next question is, all the classrooms in Ashi's school look like this. आशी के स्कूल के सारे क्लासरूम कुछ इस तरह से दिखते हैं, मतलब उनका जो डिज़ाइन है वो सबका ऐसा ही है, एक जैसा। मीन्स जहाँ पर डोर है, डोर के राइट साइड पर जो वॉल है वहाँ पर है ब्लैक बोर्ड, और डोर जिस वॉल में है वहाँ पर है नोटिस बोर्ड। मीन्स हम ये कहेंगे कि डोर के लेफ्ट साइड पर नोटिस बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड के जस्ट अपोजिट जो वॉल है वहाँ पर है डिस्प्ले बोर्ड, और इसी तरह से नोटिस बोर्ड के जो अपोजिट साइड पर है वॉल वहाँ पर है 2 विंडोज़ एंड अलमीरा। तो ये तो है आशी के स्कूल के क्लासरूम का डिज़ाइन। नाउ द क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड? इनमें से कौन सी चीज़ अपोजिट है ब्लैक बोर्ड की? तो ब्लैक बोर्ड के अपोजिट देखिए, अलमीरा नहीं है, विंडोज़ भी नहीं है, नोटिस बोर्ड भी नहीं है, तो डिस्प्ले बोर्ड ही जो है वो है ब्लैक बोर्ड के अपोजिट में है। सो द आंसर विल बी डिस्प्ले बोर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन। अब आपको एक बार फिर से स्कूल मैप को ध्यान से देखना है। गैस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी? ये सब कहाँ पर हैं? और हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 7th। तो बच्चों आपने अभी क्लासरूम का मैप देखा, और अभी हमने देखा था कि जिस वॉल पर डोर है उसके जस्ट राइट साइड वाली जो वॉल है वहाँ पर ब्लैक बोर्ड है। तो 3rd A में ब्लैक बोर्ड हमारा हो जाएगा इस वॉल पर, और 7th में देखिए आप, ये है डोर, और डोर के जस्ट पास वाली जो वॉल है, डोर के पास वाली वॉल पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड। अलमीरा इन 4th एंड 10th। तो बच्चों देखिए 4th क्लास है यहाँ और 10th क्लास है ये। अलमीरा है हमारी डोर के जस्ट सामने वाली, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जो वॉल है वहाँ पर विंडोज़ के पास में। तो ये डोर है और ये विंडोज़ के पास की जो जगह है यहाँ पर है हमारे अलमीरा इन क्लास 4। और इसी तरह से जो 10th क्लास है ये डोर और यहाँ पर विंडोज़, तो विंडोज़ के पास की जो स्पेस है यहाँ पर है अलमीरा। तो आप इन्हें इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड इन 5th एंड 6th B। तो बच्चों ये देखिए, ये है 5th क्लास और ये है 6th B। तो नोटिस बोर्ड जो हमारा है वो है उस वॉल पर जिस वॉल पर डोर है। तो 5th का डोर यहाँ पर है, तो नोटिस बोर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इस वॉल पर हमारा नोटिस बोर्ड। इसी तरह से 6th B में देखिए डोर है आपका यहाँ पर, और जिस वॉल पर डोर है वहीं पर हमारा हो जाएगा उसी वॉल पर नोटिस बोर्ड। लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन क्लास 2। तो क्लास 2 देखिए बच्चों यहाँ पर है, और जो रोज हैं वो इस तरह से हैं कि ब्लैक बोर्ड की तरफ उनका फेस है। तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पर है डोर के जस्ट पास वाली वॉल पर। तो मिडिल रो कहाँ होगी? ये सेंट्रल लाइन पर। तो मिडिल रो का लास्ट सीट होगी यहाँ पर। तो इसे आप मेंशन कर सकते हैं एज द लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो। डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट क्लास। क्लास 1 में डिस्प्ले बोर्ड कहाँ होगा? देखिए ये है आपकी क्लास 1, और डोर से एंटर करते ही यहाँ पर है आपका ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड के जस्ट अपोजिट में है डिस्प्ले बोर्ड। तो डिस्प्ले बोर्ड आपका हो गया यहाँ पर क्लास 1 में। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड? क्या कोई बच्चा जो कि 3rd A में बैठा वो प्लेग्राउंड को देख सकता है? तो बच्चों इस मैप को देखकर आप भी गेस कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 3rd A में सिटिंग है तो वो प्लेग्राउंड को नहीं देख सकता। सो द आंसर इज
नो। आई होप बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।